व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफबीट सातारा के एपिसोड नंबर 6 और आज हम आपको लेकर आए हैं पाटन फोर्ट। हिंदवी स्वराज के कार्य में जिन मराठा परिवारों ने अपना योगदान दिया उसमें सरदार पाटनकर घराने का वो योगदान बहुमूल्य है। उनके शौर्य और पराक्रम के लिए उनको राजाराम महाराज के कार्यकाल में पाटन का ये वाड़ा और 60 अन्य गांवों की देशमुखी बहाल की गई थी। इस वाड़े में आज भी उनके वंशज रहते हैं। तो इस ऐतिहासिक वास्तु को एक्सप्लोर करने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप सातारा की वादियों में ऐसे खो जाएंगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और इस सीरीज में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? पाटनकर वाड़ा देखने के लिए आपको पुणे से पाटन आना पड़ेगा, जो पुणे से है 178 किलोमीटर्स। पुणे से आप आएंगे सातारा, सातारा से उमरस और उमरस से राइट टर्न लेके पाटन। सातारा से ये डिस्टेंस है 61 किलोमीटर्स का। लेकिन ये रूट पुणे बैंगलोर हाईवे से होते हुए जाता है और ये काफ़ी बोरिंग हो सकता है। ड्राइव का असली मज़ा लेना हो तो सातारा से लीजिए आप एक डिटूर और पहुंच जाइए चारकेवाड़ी। सातारा से चारकेवाड़ी एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है और उसके बाद शुरू हो जाता है और भी खूबसूरत रास्ता जो विंडमिल्स से होते हुए जाता है। यह है चारकेवाड़ी पाटन रोड और यहाँ पे आपको बहुत सारी विंडमिल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर ना ट्रैफिक है ना पोल्यूशन है, तो बस ठंडी ठंडी हवा। इस रास्ते से सातारा पाटन की दूरी है 72 किलोमीटर्स। इस रास्ते से 11 किलोमीटर की ड्राइव बढ़ जाती है, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसी रास्ते से पाटन पहुंचे। पाटनकर वाड़ा शहर के बीचों बीच ही है, तो चलिए देखते हैं ये ऐतिहासिक वास्तु। ये वाड़ा आसपास के अन्य मकानों से थोड़ी ऊंचाई पर है और ये सीढ़ियाँ हमें वहाँ पर ले जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ के किले के अंदर प्रवेश करते ही हमको सामने दिखता है ये भव्य वाड़ा। पाटनकर घराने के वंशज आज भी यहाँ पर रहते हैं। यह है वाड़े का मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर प्रवेश करते ही हमको सामने दिखता है एक छोटा सा गार्डन। प्राइवेट रेसिडेंस होने के कारण ये कॉमन एरिया के अलावा और कहीं जाने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं यहाँ का राम मंदिर। मुख्य वाड़े के बगल में ही है एक राम मंदिर, जहाँ पे अब हम आपको ले चलते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यहाँ से एंटर करते ही दाई तरफ है एक छोटा सा हनुमान मंदिर, जो राम मंदिर के एग्जैक्टली सामने है। यहाँ हनुमान जी राम जी के सामने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो राम मंदिर में दोपहर की आरती हो रही थी, तो हम भी आरती में शामिल हो गए। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय रंजनिवास गुरु कामादि कलदल गंजनम मनुजाहि नाचे विजयी सोमरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील सने
राम मंदिर के सामने ही हमें दिखता है ये खूबसूरत सा तुलसी वृंदावन। राम मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं कर पाए तो हमने इसी की प्रदक्षिणा कर राम जी को नमन किया। राम जी के दर्शन करके अब हम चलते हैं यहाँ की बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो इस किले में बाकी लोगों के घर होने के कारण ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, लेकिन आगे चलकर पुरानी तटबंदी के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं जो हम आपको दिखाएंगे। चालुक्य वंश का पाटनकर घराना पहले सोलंकी या साळुंके के नाम से जाना जाता था। ज्योतिराजी राव इस घराने के पहले सरदार थे। उन्हें बहामनी सुल्तान से दातेगढ़ और गुणवंतगढ़ की देशमुखी प्राप्त हुई थी। बाद में बीजापुर के बादशाह ने उन्हें 60 और गांवों की देशमुखी दी थी। 1572 में ज्योतिराजी राव ने पुर्तगालियों को हराया और शिवाजी महाराज के कालखंड में वे स्वराज के कार्य में जुट गए। हिंदवी स्वराज के निर्माण कार्य में इस घराने के सरदारों का बहुमूल्य योगदान रहा। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए मौके बेमौके खून बहाकर स्वराज की रक्षा की, इसलिए शिवाजी महाराज उनका काफ़ी सम्मान करते थे। यशवंतराव सरदार जब युद्ध में मारे गए तो शिवाजी महाराज ने उनके परिवार वालों को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में शिवाजी महाराज ने इनके परिवार वालों को सांत्वना तो दी ही, लेकिन ये भी कहा कि आप सम्मानित लोग हैं, आप देश के लोग हैं। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद कई सरदार अपने निजी स्वार्थ के लिए मुगलों के पास चले गए, लेकिन पाटनकर घराना छत्रपति की सेवा में निष्ठावान रहा, ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है। इसीलिए राजाराम महाराज के कार्यकाल में पाटन का ये वाड़ा और 60 अन्य गांवों की देशमुखी इन्हें वापस दी गई थी। पाटन के निवासी इसीलिए साळुंके घराना पाटनकर के नाम से जाना जाने लगा। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपको एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।